महाराज ने जितने ग्रंथ लिखे हैं किसी में भी अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि महाराज का कहना था ये परावाणी है, परमेश्वर की वाणी, मेरी तो केवल कलम होती थी। लेकिन रामायण में महाराज ने विनती की है, रामायण कली कमल में है सुगंध मकरंद, हो नहीं कभी मंद ये याचे सत्यानंद। 606 पृष्ठ है। परिशिष्ट सुविशिष्ट है प्रकरणों का सार, संत कवि की रचना से संग्रह सहित विचार। जय जय राम, जय राम, जय जय राम। जीव जन के लिए है उपयोग स्वरूप, जीवन में ज्योति दे हर कर भावनूप सियावर राम। जय राम, जय जय राम। कमल में है सुगंध मकरंद, हो नहीं कभी मंद ये याचे सच्चानंद। सियावर राम, जय सियावर राम, जय सियावर राम, जय सियावर राम, जय सियावर राम, सियावर राम, रामायण के महान यज्ञ की पूर्णोति की आपको बहुत बहुत बधाई। बस अर्जी के साथ के राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम, बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। दीना बंदो दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का सही किया जिसने भव से पार। कहने को तो कुछ बचा नहीं है रामायण के पारायण के बाद।
लेकिन मन में एक ख्याल आता है कि लोग कहते हैं कि अब लोगों की आंखों में प्यार नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं है, वो पहले वाली बात नहीं है। ज़रा कोई आपकी आंखों में झांक के देखे, प्यार क्या है, किसे कहते हैं प्यार। मेरा रेखा जी का सिर नतमस्तक हो जाता है आपके आगे, इतना प्यार देते हो आप। जी चाहता है कि आपके चरण रज मस्तक पे लगा के आपको गले से लगाकर और महाराज से विनती करें, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। मुझे तो यही कहना है, कितने दिन महान यज्ञ में इस गंगा में आपने और हमने इकट्ठे स्नान किया। महाराज कहा करते थे कि गंगा में कोई एक दफ़ा डुबकी लगाता है तो अपने बच्चों को कह के जाता है कि हमने दो बहनों ने, दो भाइयों ने इकट्ठे डुबकी लगाई थी। आप इस हमारे जो हमने व्रत लिया है, जो आशीर्वाद लिया है, जो रिश्ता कायम किया, उस रिश्ते को निभाना। और मैंने, रेखा जी ने और आपने तो 9 दिन रामायण के महान यज्ञ में डुबकियां लगाई हैं। लेकिन कहते हैं कि 5 जड़ंतर यूं कहे, आपसे जुदा होना है, दिल कटता है, हमारे दिल को पता है कितनी तकलीफ हो रही है। 5 जड़ंतर यूं कहे, सुन तरवर बन राय, अब के बिछड़े कब मिले, फिर दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते को, सुन पत्ते मेरी बात, इस जगत की रीत यही, एक आवत एक जात। लेकिन हमने महाराज के आगे विनती करनी है कि बार बार मिले राम, मेला सजना दा, बार बार मिले राम, मेला सजना दा। दूसरा मुझे कहना है, हमने रामायण का पारायण पढ़ा है, कितने देशभक्त थे सब। देशभक्ति का मतलब अर्थ क्या है? देशभक्ति का अर्थ है देश के साथ प्रीति का होना। और प्रीति किसके साथ होती है? अपने घर के साथ होती है। देश हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे कहने का नहीं, हमारे मन में समझना होगा। हमारे घर के आसमान को कोई आके बखेरे, हमको अच्छा लगेगा? हमारे घर के आगे आके कोई दरवाज़ा तोड़ दे, हमारे को अच्छा लगेगा? हमारे घर में कोई गंदगी पड़ी हो, हमारे को क्या अच्छी लगेगी? अगर नहीं लगेगी तो हमें अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति, अपने परिवार की, अपने घर की संपत्ति समझना नहीं, महसूस करना होगा। मुझे याद आ रहा है, बहुत बरस पहले की बात है, पिताजी के साथ हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए थे। हम ज़ूरिक से माउंट इटलिस जा रहे थे ट्रेन में बैठे हुए। तो जो ट्रेन के कंडक्टर आए, वो जब जाती दफ़ा गए तो हमारी टिकटें चेक करते चले गए, और जब जाकर आखिरी डब्बे से वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था, एक शॉवल सा था प्लास्टिक का। उससे ज़रा सा भी कोई कागज़ कुछ बड़ा होता तो उसको उठा के उस डब्बे में डाल लेते थे। वो साफ़ करते आ रहे थे। तो मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा, सर, इज़ दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब? क्या ये भी आपका हिस्सा है नौकरी का? तो वो तो लाल पीले हो गए मेरे साथ, कहने के, व्हाट डू यू मीन? ये ट्रेन मेरे देश की है, देश की ट्रेन नहीं, ये मेरी ट्रेन है। इस ट्रेन के साथ मेरा लगाव है। ज़रा सा भी पत्ता भी गिर जाए तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। और आपको हैरानगी होगी, वो कंडक्टर कोई वहाँ के नहीं थे, वो सरदार साहिबान थे, वहाँ रहते थे, उन्होंने अपने देश अपना लिया था, वैसे ही देश प्रीति कर ली थी। तो मुझे ये कहना है, रामायण के हमने पारायण किया है तो अपने मन में आप संकल्प लोगे तो वो आगे बहुत जल्दी फैलेगा। मन में संकल्प लेना है कि ये देश मेरा घर है, और जैसे मैं अपने घर में कहीं गंदगी नहीं आने देता, कोई नुकसान नहीं होने देता,
इस देश को भी वैसे ही स्वच्छ रखूँगा और उसको किसी तरह की भी आँच नहीं आने दूँगा। अयोध्या में भी हमने पढ़ा है कि गली कूचे सब अपने आप साफ रखते थे, एक पत्थर तक भी नहीं गिरने देते थे। दूसरा मुझे कहना है कि जैसे हम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे जो मकान बनाते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको घर का स्वरूप देना होगा। बनाते मकान है, ईंटों का, पत्थरों का, दरवाज़ों का, लकड़ी के दरवाजे हैं, और भी जो कुछ है मकान है वो। लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं हम तो वो मकान घर बन जाता है, मकान मकान नहीं रहता। तो उसको मंदिर बनाने में क्या योगदान करना है? महाराज कहा करते थे उसकी ईंटें या पत्थर की थी, मकान की ईंटें पत्थर की हैं, घर की ईंटें जो होती हैं वो प्रेम की होती हैं। उसकी जो भूमि है वो धरती थी, पहले जो मकान लिया था उसकी ज़मीन खरीदी थी हमने, लेकिन जो घर है उसकी भूमि विश्वास की है, विश्वास की भूमि है, प्रेम की ईंटें हैं, श्रद्धा के जल से सिंचित हैं। और उसके अंदर जो फर्नीचर था, सोफ़े पड़े हैं, दूसरे कुर्सियां पड़ी हैं, वो मकान की हैं। घर की कौन सी हैं? आदर की चादर। जो आवे उसका आदर करना, उसका सत्कार करना, ये घर की निशानी है। तो हमें अपने मकान को घर बनाना होगा। जो कहते हैं, लोग कहते हैं जी घर में बड़ी बाधाएं रही हैं, बड़े विघ्न आ रहे हैं, घर का प्यार वो नहीं रहा, बच्चों का नहीं रहा, और भी कई शिकवे शिकायत करते हैं। उनको अपने अंदर देखना है कि क्या उस मकान में हमने घर की प्राण प्रतिष्ठा की है। मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी एक दो दफ़ा बता चुका हूँ, पिताजी के साथ हम डलहौजी से आ रहे थे साधना सत्संग के बाद, खाना हमारे पास था, जगह ढूंढ रहे थे, तो मुकेरियाँ से जब हम गुजर रहे थे तो पिताजी ने देखा एक ट्यूबवेल चल रहा है, खेत है, हम वहाँ लोग उतर के सब वहाँ आकर उस ट्यूबवेल पे बैठे कि पानी भी मिल जाएगा, ठंडी हवा है पेट की, वहाँ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो जो उस जगह के जो मालिक थे वो उस कमरे से बाहर आ गए। हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। पहला शब्द क्या कहा कि मेरे घर भगवान आ गए। अगर वो मकान होता तो कहता ये कौन आ गए हैं? नहीं, उसका घर था और घर सुसज्जित था। अंदर गए, उनका कमरा टूटा हुआ था, कोई ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, साधारण व्यक्ति थे वो। जो भी दरी बिछौना था वो ले आए, वो ला के बिछा दिया, और एक टूटी पड़ी चारपाई थी उस पे आप बैठ गए, हमें पानी दिया, हमें खिलाया, हमें भोजन खिलाया। वो मकान तो छोटा था, कमरा तो उसकी दीवारें पूरी नहीं थी, दरवाज़ा भी उसका अधूरा था, लेकिन उसके मकान में घर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और घर संपूर्ण था। मकान आपका कभी बड़ा नहीं होगा और घर कभी छोटा नहीं होगा। मकान तो ज़मीन है, तो 1000 गज का लोग कहोगे 2000 का लेना है, 4000 का लेना, उसकी कभी मन की पूर्ति होगी नहीं। मकान है, 4 कमरे कहोगे 1 कमरे कमी रहेगी, रसोई है उसका फलाना काम रह गया, मकान है। लेकिन घर घर वालों से है, इसलिए घर वालों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो हमेशा संपूर्ण रहेगा। हम लोग गोहाना में रहते हैं, गोहाना में हमने जहाँ रहते हैं उसको पूरा सजाया हुआ है, चारों तरफ उसके फूल गुलदस्ते ये वो बहुत कुछ सजाया है। आप हमें मिलने आते हो और हम आए हुए हैं जलंधर में, आप वहाँ जाते हो और आप पूछते हो कहाँ है, तो आपको गेट वाला कहता है वो तो जलंधर गए हुए हैं, तो आप अंदर नहीं, वहीं से ही कार में बैठ के वापस हो जाओगे, क्योंकि वहाँ मकान था, घर नहीं था। तो मुझे ये कहना है कि अपने मकान को कभी मकान में अपने घर की प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करना। घर घर वालों से है,
घर घर वालों के प्यार से हैं, घर कभी छोटा नहीं होता। मुझे याद है हम अमृतसर गए थे, मैं और रेखा जी, बहुत सालों की बात है। किसी वहाँ गए तो एक सज्जन हमें कहने लगे जी हम आपको हमें अपने घर में लेके जाना है, पर हमें शर्म आती है।